भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरयेत्। नाष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बालाभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। अभी वर्ल्ड होली नेम चल रहा है, इसलिए नाम की महिमा का ऊपर बताने के लिए कहा गया है। तब श्रीमद् भागवत की एक श्लोक यहाँ पे हम लोग को बोर्ड में लिखा हुआ है। इसका भावार्थ नहीं है, लेकिन इस श्लोक का ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। इसका बाद नाम का ऊपर कम से कम हमारा जितने सब शास्त्र है, सभी शास्त्र में नाम की महिमा दिया गया। नाम की महिमा एक महीना कथा करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। नाम के ऊपर इतने चर्चा है और श्लोक का साथ भी व्याख्या किया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पद्म पुराण है, वेद में भी कहा गया। भागवत में प्रत्येक स्कंद में एक एक श्लोक का ऊपर व्याख्या किया गया। प्रत्येक स्कंद में नाम की महिमा दिया गया। 12 स्कंद में 12 श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी दिया गया है। सिर्फ नाम का ऊपर इसको फोकस किया गया है। अब ये श्लोक आपका सामने जो कि 5वें स्कंद में है, और उसका दूसरा चैप्टर आएगा 26वां चैप्टर जो है वो नरक का वर्णन है। इसलिए पहले नाम के बारे में जान लें, तब फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये श्लोक में निकाला है। मेरा पीछे दोहराइए। जन्नाम श्रुत मनुकीर्तयेद् कस्मा। जन्नाम श्रुत मनुकीर्तयेद् कस्मा। दार्तो भजति पतित प्रलम्नादा। हन्तं ह सपदि नृणां शेषमन्यम्। कं शेषाद भगवत् आश्रयेण मुमुक्षो। शब्दानुवाद। जात जिन्हें का नाम, पवित्र नाम, श्रुतम सुना हुआ, अनुकीर्ते जप सकता है, अकस्मात दैव योग से, आर्तः विपदाग्रस्त व्यक्ति, बा अथवा यदि यदि पतितः पतित व्यक्ति, प्रलंबनात् हंसी से, बा अथवा हंति नष्ट करता है, अहम पापी, सपदी उस ज्ञान, नृणाम मानव समाज का, अशेषम अपरिमित, अन्यम दूसरे को, कम क्या, शेषात
भगवान शेष की अपेक्षा भगवतः श्री भगवान की आश्रय शरण में जावे मुमुखो मुक्तिकामी व्यक्ति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वो हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान का जप करता है तो वो तथा जो उसे सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधन से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? भला हुआ और किसकी शरण ग्रहण करें? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानि तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सभी को श्री श्री कृष्ण मलाना का मंदिर का ओर से भागवत कक्षा में उपस्थित होने का नाते हार्दिक स्वागत करते हैं। जन्नाम श्रुत मनुकीर्त यदेकस्मा दार्तो बाजति पतितः प्रलंबनाद्वा अंतः सपदि नृणाम शेषमन्य कम शेषाद भगवत आश्रय मुमुखु। पहला शब्द आया इसमें जन्नाम। जो नाम भगवान का नाम हमेशा पवित्र है, क्योंकि भगवान भी पवित्र है और भगवान का नाम भी पवित्र है। और पवित्र होने का नाते कोई भी व्यक्ति जब भगवान का सामने आता है, कितने बड़ा पापी क्यों नहीं हो, उसको भगवान पवित्र करा देते हैं। और वो व्यक्ति जब भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान का नाम को जप करता है और भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन में भाग लेता है, तो उसका भी पाप नष्ट कर देता है भगवान का नाम, क्योंकि ये भी नाम भी पवित्र है। इसीलिए ये जो नाम का महत्व इतने शास्त्र में प्रमाण दिया जाता है, क्योंकि ये कलि युग में नाम का ऊपर विशेष दिया गया है। कलि युग के लिए यदियो हर युग में था, लेकिन कलि युग में इसका पावर ज़्यादा है। कलि युग में उसका ज़्यादा पावर है नाम। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पे, किसी भी समय पे, किसी भी उम्र पे ये नाम जप सकता है, भगवान का नाम को जप सकता है। और वो भगवान का नाम कि भगवान देखेंगे नहीं ये पापी व्यक्ति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर भगवान दया करने के लिए ये धरती पे आते हैं। और भगवान स्वयं नाम लेकर कलियुग के लिए, स्पेशल कलियुग के लिए भगवान नाम लेकर ही धरती पे आए हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। और ये नाम से ही
प्रेम आदान प्रदान होता है, प्रेम आदान प्रदान करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो प्रणाम मंत्र है, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, और वो वदान नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु महावदान है, और वो महावदान का बाद शिल प्रभुपाद महावदान है, जो कि प्रभुपाद यही नाम को लेके देश में फैलाया। जिनका मुख में कभी नाम उच्चारण करना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता था, उनका मुख में नाम भी आना बड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे जो कि भारत में तो लोग का मुख में नाम सरल से आ जाता है, हरे कृष्ण बोलना तो सरल में बोल देते हैं, लेकिन जब विदेश में नाम उच्चारण करना उनके लिए बहुत कठिनाई है। हरे का जगह पे हल्ले बोलना पड़ता है उनको। फिर भी प्रभुपाद उनको पास में बैठा कर समझा के फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कराया। और ये जब इन लोग का नाम जब किए कि कीर्तन किए, तब उनका अंदर में जितनी से पाप धीरे धीरे क्या हुआ, धूलिसात होने लगा, धूलिसात हो। तब फिर जाके प्रभुपाद का संस्पर्श में आने का बाद, प्रभुपाद ये नाम देने का बाद फिर वो लोग को भारत लेकर आए, और ये नाम ही और शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त का संग से ये लोग भारत में प्रवेश किया। और भारत में आके देखे, भारत में प्रत्येक जगह पे हरिनाम हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहे थे ना, भारत तो भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। शिल प्रभुपाद स्वयं जन्म सार्थक करके पर दूसरा का उपकार मतलब हम लोग को सोचते क्या कि दूसरा को खिला देना ये उपकार है, सही है, दूसरा को कपड़ा दे देना उपकार है, सही है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार क्या है, इसको उद्धार करना, जन्म मृत्यु चक्कर से उद्धार करना, ये सबसे बड़ा उपकार है। इसको हरिनाम बताना, और वो जब हरिनाम करेगा तब वो जन्म मृत्यु चक्र छूट जाएगा, तब उसका उद्धार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा उपकार है। आजकल टाइम पे क्या करते हैं लोग, करते हैं बोले अन्न छत्र करना चाहिए, वस्त्रदान करना चाहिए। भाई ठीक है, लेकिन कितना दिन आप बांटोगे? कोई भी कपड़ा देगा कितना दिन देगा, कोई खाना देगा कितना दिन देगा? इसका ऊपर एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण स्वरूप में एक बार बाप और बेटा दोनों कोई मेला में गए थे, मेला में आप तो जानते हैं बहुत भीड़ होता है, इतनी भीड़ होता है, हाँ, मतलब आप लोग का अंदर कोई ना कोई गए होंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, जहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख लोग तक होते हैं। वहाँ पे एक बार घूम हो गए तो बस फिर ढूंढते रहोगे। तो इसी प्रकार मेला में बाप बेटा गए, और बच्चा बहुत छोटा था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की बच्चा है। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा बाप का अंगूठे को पकड़ा था, और भीड़ के अंदर जब प्रवेश किए तो वो अंगूठा छूट गया, और बाप से बेटा अलग हो गया। और जब वो बच्चा अलग हुआ, अलग होने का बाद तो बच्चा क्या करेगा, उसी टाइम में क्या करता है, तो रोना चालू किया। तो वो रोते हैं, तो वह आसपास का लोग देखे, भाई बच्चे क्यों रो रहा है, हो सकता है उसको कुछ खाना नहीं मिला, खिला दो भाई। कुछ लोगों को खिला दिए, खिलाने के बाद भी रोना चालू है। और कुछ लोग आए, बोले इसलिए रो रहे हैं, हो सकता है उसको कि नया कपड़ा दे दो, कुछ नया कपड़ा भी दे दिए। नया कपड़ा देने का बाद भी रोना भी कंटिन्यूस चल रहा है। और कुछ लोग आए, बोले उसको अभी 2000 रुपया वाला नोट बंदी हो रहा है, इसलिए उसको 2000 रुपया दे दो, अभी नोटबंदी हो जाएगा आगे जाके, इसको दे दिए। फिर भी रोना बंद नहीं हुआ। लेकिन चौथा नंबर व्यक्ति आए, वो व्यक्ति आके
उसका पिताजी का साथ मिला दिया। तब इमीडिएटली क्या हुआ, उसका रोना बंद हो गया। कहने का तात्पर्य यही है, संसार में लोग बहुत दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, अन्न दान करते हैं और कुछ दान करते हैं। इसका महत्व क्या है, संसार में ये सब कुछ प्राप्त होने का बाद भी व्यक्ति रो रहा है, दुख में है। और वो दुख कब घटेगा, जब भगवान का शरण पे आके भगवान का नाम लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके दुख मिटता है। इसलिए कहते हैं ना, सुख में सब हरि भजे, दुख में भजना कोई नहीं। दुख में सब हरि भजे, सुख में भजना कोई। और दुख में सब हरि भजे, सुख में भजना कोई। हाँ, दूसरा क्या है, हाँ जैसा है, मतलब उसी प्रकार जब व्यक्ति दुख में तो भगवान का चिंतन करता है, लेकिन इस सुख में बसते नहीं। सुख जब पड़ जाता है तब भगवान को भूल जाता है। जिस प्रकार मातृ का गर्भ में रहता है, तब उसी टाइम में प्रति क्षण में प्रति सेकंड में भगवान को चिंतन करता है, प्रभु बचाइए बचाइए बचाइए। और भगवान आश्वासन देते हुए उसको बचाते हैं, गर्भ से बाहर निकालते हैं। तब वो दुख जब महसूस था, तब उसी टाइम में प्रति मुहूर्त में भगवान को चिंतन कर रहा था। लेकिन जब बाहर आया, माया जाल में फंसने का बाद है, तब फिर भगवान को भूल के और भगवान का नाम चिंतन, भगवान का स्मरण सब कुछ भूल गया। ये स्थिति हमारा है, ऐसा नहीं है हमारा स्थिति नहीं, ऐसा स्थिति हमारा है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं जन्नाम, जो भी व्यक्ति ये भगवान का चिंतन करता है फिर और सुनता है, और दूसरा से हमें सुनते हैं भगवान का नाम। कभी भी कहाँ पे बैठे और कोई भी जगह पे कथा हो रहा है, हमें श्रवण कर रहा है, ये कर्ण रंध्र में प्रवेश करके हमें हृदय को स्पर्श करता है। और हृदय को जब स्पर्श करता है, हृदय में जितने सब कल्मशता है उसको सब नष्ट कर देता है। इसलिए कहते हैं नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। जब प्रत्येक दिन हमें भागवत को श्रवण करते हैं, उसमें प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक श्लोक में भगवान का नाम आता है, और नाम आने से हमारा कल्मशता को नष्ट कर देता है। जब हमें श्रवण करते हैं, इसलिए कहते हैं जन्नाम श्रुत, श्रुत मतलब श्रवण करने मात्र से। अनुकीर्तयते, अनुकीर्तयते थे जप करना। तब जप का डेफिनेशन देते हैं, दो अक्षर है, ज और प। ज का अर्थ होता है जन्म मृत्यु से बचाना, और प का अर्थ होता है संपूर्ण पाप से मुक्ति दिलाना। इसका नाम है जप। और कोई भी व्यक्ति जप सकता है, कोई भी व्यक्ति जप सकता है भगवान का नाम। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्राह्मण बनने का बाद जप करना चाहिए, कि वृद्ध होने का बाद नाम जप करना चाहिए। कभी कभी हम लोग जब अभी यंग जनरेशन में हम लोग इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं, तब लोग सोचते हैं क्या इसी टाइम पे घर द्वार छोड़ दिया, नाम भगवान का शरण में चला गया, बाबा जी बन गया, नाम जप रहा है, ये टाइम में नाम जपने का समय है क्या? बोलते बुढ़ापा का टाइम पे जब बाल पक जाएगा, दांत निकल जाएगा, आँख को दिखाई नहीं देगा, लाठी लेके चलेगा, तब उसी टाइम में नाम करना होता है। उसी टाइम में कौन सा नाम आएगा मुख से? उसी टाइम पे सिर्फ परिवार का चिंतन आएगा, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, और कितना धन कमाया था, कितना झूठ बोल के, ये सब चिंतन आएगा। नहीं तो प्रहलाद महाराज इतना बड़ा बात नहीं करते थे, क्योंकि बचपन से ही हमको कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए। कुमार वाचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता नहीं दुर्लभ मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, ये नहीं कहते थे फिर, क्योंकि बचपन से हमको कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए। इतनी बड़ा बात है, छोटे बच्चा सारा जगत लोग का लोग के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ प्रहलाद महाराज सिर्फ भी असुर बालू को कहते नहीं तो प्रभुपाद भागवत में, भागवत का जो आमुख है, आमुख में देखिए प्रभुपाद ये श्लोक कोटेशन करते हैं। 18 किताब आप खोल के देखिए, भागवत की 18 भलू में, हर भलू में आमुख में प्रभुपाद लिखते हैं ये कौमार वाचरते प्राज्ञ श्लोक। प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं कि सारा जगत का लोक के लिए शिक्षा दे रहा है। बचपन से ही हमको भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास होता है। कोई भी लोग सोच सकता है
जब हमें प्रैक्टिस करना है तो मृत्यु का समय पे भगवान का नाम का चिंतन होगा कि नहीं होगा, तब उसी टाइम पे तो कफ बात पीत रोक जाता है, गला को दबा देता है, आवाज नहीं निकलता है। उसी टाइम पे हमको आईसीयू क्या बोलते हैं इसको, आईसीयू उसमें पड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि अभी उसी का अंदर से हमारा जन्म होता है। क्यों? पहले समय पे जन्म होता था घर पे और मरना होता था घर पे। क्यों घर पे क्या होता था, घर पे ही भागवत सुनाते थे। अभी तो हॉस्पिटल में और डॉक्टर लोग को, क्योंकि वहीं पे जन्म हो रहा है, कटिंग करके बच्चे को निकाल रहा है, और मृत्यु भी वही हॉस्पिटल में हो रहा है। वहाँ पे कौन सा नाम चिंतन आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए कम से कम हम घर पे जन्म होते थे, घर पे हमारा माता पिता ये सारा कुछ शिक्षा देते थे, ये संस्कार सब कुछ था। लेकिन अभी तो चीज भी बदलते जा रहा है, इतने टेक्नोलॉजी आ गए ना, इसी के लिए सब कुछ बदल चुका है। अभी किसको भी बताइए जॉब करने के लिए, किसको भी बताइए हरिनाम आंदोलन में भाग लेने के लिए, किसको बोलिए भगवान को दर्शन करने के लिए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ये जो अनुकीर्तित शब्द है, जप सकता है, भगवान का नाम को जप सकता है। और जो भी व्यक्ति जपता है, कोई भी व्यक्ति नाम जप सकता है, और बचपन से जपने से ये प्रैक्टिस हो जाता है, अभ्यास हो जाता है नाम जप। और जब हमें वृद्ध समय पे हम चिंतन नहीं कर पाएंगे कि भगवान का नाम स्फूर्ति नहीं आएगा, कि मुख से भगवान का नाम आवाज नहीं निकलेगा, तब उसी टाइम पे भगवान स्वयं भक्त का चिंतन करते हैं। भगवान स्वयं आपको चिंतन करेंगे, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी भगवान के खाता में लिखा गया है। क्योंकि आप जिस दिन दीक्षा लिया ना, गुरु ने उसी दिन आपको भगवान का साथ भगवान का सेवा में जोड़ दिया, मतलब उसी दिन आपका नाम लिखा गया। इसलिए तो हमारा नाम चेंज हो जाता है, कृष्णदास हो जाता है, गोपेंद्र दास हो जाता है, वैष्णव दास हो जाता है, साक्षी गोपाल दास हो जाता है, सब दास हो जाते हैं ना, सभी दास बन जाते हैं उसी टाइम पे। इसीलिए गुरु ने उसी दिन खाता में लिख देता है, आप दास बन के सेवा करते रहिए। आप उसी टाइम पे चिंतन नहीं कर पाएंगे वृद्ध का समय पे, मृत्यु का टाइम पे, लेकिन भगवान आपको चिंतन करेंगे। भगवान इमीडिएटली विमान भेजते हैं लेकर जाने के लिए, जो व्यक्ति भगवान का शरणापन्न होके भगवान का नाम जपता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कृष्णा कृष्णेति जो मां स्मरति नित्य स, जलम भित्वा जथा पद्म नरकाद उदरामयहम। कहते हे कृष्णा 3 बार जो हे कृष्ण कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल कीचड़ से उगता है, जल भी स्पर्श नहीं करता है, जल भेद नहीं करता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मेरा नाम को चिंतन करता है, स्मरण करता है, जप करता है, मैं उसी प्रकार वो व्यक्ति को नरक से खींच कर उठाता हूँ। क्योंकि ये जगत इसी प्रकार है ना, इसीलिए स्कंद पुराण में वर्णन है, इसको मैं इसी प्रकार जगह से खींच कर उठाता हूँ। इसको कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में उगने का बाद है, उसको जल स्पर्श नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कितने बड़ा पापी क्यों नहीं हो, जब भगवान का शरण पे आके भगवान का नाम जपता है, तब वो व्यक्ति को उसी नरक से मैं निकल लाता हूँ। स्कंद पुराण में बताते हैं। फिर दूसरा के ये कहते हैं, ये थोड़ा उड़िया भाषा में है, जो कि हमारा किताब है मनबोध 34। आप गिनती करेंगे क अक्षर से क्ष अक्षर पर ये टोटल गिनते हैं तो वो 34 अक्षर होता है। क से कहई मन आरे मोबल कर, कला श्रीमुख बारे देखिबा चलो। कला श्रीमुख है जगन्नाथ का मुख, काला है ना, जगन्नाथ का मुख कैसा है, काला है ना, इसलिए उड़िया में तो जगन्नाथ में कालिया बोलते हैं, कालिया 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 बोलते हैं। हाँ, तो उनको देखने के लिए जाना चाहिए। इसलिए जगन्नाथ पुरी को तो पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम। क्योंकि भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम,
चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम और स्वयं जगन्नाथ पुरुषोत्तम। इसीलिए कहा गया ये तीनों धाम में अभिन्न है। तीनों धाम वही नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम और वृंदावन धाम, तीनों धाम। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ ये पतित पावन है, दोनों पतित पावन। जगत में कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा पाप क्यों नहीं किया, और चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में आ गया, चैतन्य महाप्रभु का चरण पे आ गया। भगवान आगे पीछे नहीं देखते हैं, आगे पीछे नहीं देखते हैं। कोई भी व्यक्ति हाथ उठाकर शरणापन्न हो जाता है, भगवान इसको गले मिलने के लिए, स्वयं जगन्नाथ गले मिलने के लिए हाथ पसारा। और दोनों पतित पावन, पतित को उद्धार करने के लिए। जय जगन्नाथ। तब ये अक्षर में क्या आता है, जो मनोबद चौथी सा है, न जीवे संगे के ही जीवु तो एका, नाम मात्र टई पथ को सखा। इसका अर्थ क्या है, आपका साथ में कोई जाने वाले नहीं है। कोई जाएंगे, इसलिए कहते हैं आया एकला जाना भी एकला, आया एकला जाना भी एकला, बीच में सब झामेला। तो इसी प्रकार कहते हैं न जीवे संगे के ही जीवु तू एका। आप तो एकला जाना है, लेकिन नामा मात्र अटई पथों को सखा। लेकिन आपका साथ सिर्फ एक ही चीज जाएगा, वो क्या है, प्रभु का नाम। प्रभु का नाम कोई साथ में जाने वाला है, तब इसको आप सखा बना लो। कृष्ण का सखा अर्जुन जैसा है, उसी प्रकार नाम आपका साथ जाएगा, आप इसको सखा बना लो, आप नाम को मित्र बना लो, वो आपका साथ जाएगा। संसार में सब कुछ छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, लेकिन आपका साथ एक ही भक्ति ही जाएगा। भक्ति छूटने वाले नहीं है। आप कितने छोटे से छोटे, कम से कम जितने भी भक्ति आप किया है, वही भक्ति आपका साथ रहेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता 2 अध्याय 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यय न विद्यते स्वल्पम अप्य से धर्म से त्रायते महत भयात। बड़े बड़े भय से आपको बचित कर देते हैं, क्या, भक्ति करने मात्र से, थोड़ा से भक्ति करने मात्र से। तब इसलिए कहते हैं नाम मात्र अटई पथो को सखा, निंदित कर्म कले निंदा पाइबू, नरके पड़ी के ते दुख पाइबू। जब आप निंदित कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तब क्या होगा, संसार में सभी लोग आपको निंदा करेंगे, और फिर पाप कर्म से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि पुण्य करने वाले व्यक्ति नरक नहीं जाते हैं। कौन व्यक्ति नरक जाते हैं, पाप करने वाले व्यक्ति नरक जाते हैं। इसलिए कहते हैं नरक का 3 दरवाजा, न र क, 3 अक्षर है ना, 3 अक्षरों अनुसार 3 भी नरक का दरवाजा 3 भी है। काम, क्रोध, लोभ, दरवाजे का नाम भी लिखा गया, और वो व्यक्ति ही जाते हैं। लोभी व्यक्ति जाता है, क्रोधी व्यक्ति जाता है, काम कर वो व्यक्ति। इसीलिए कहते हैं निंदित कर्म करने से आपको संसार में सभी लोग को निंदा करेंगे, और निंदा करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर आप जाके नरक में जो पाप किया है, फिर आपको नरक जाना पड़ेगा, वहां पे दुख भोगना पड़ेगा। निमिषे मात्र मुखे न बोलू हरि, न सहे तुकु किंपा आछुआ बोरी। निमिषे मात्र, थोड़ी समय के लिए तो हरि नाम कर लो, निमिषे मात्र, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए तो मुक्ति में हरि नाम ले लो। इसलिए लोग जब भी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, तब तो कांध में लेकर जाते हैं, 4 लोग क्या बोलते हैं, हाँ, राम नाम सत्य है। क्या मरने के बाद राम नाम सत्य होता है, बोलो भाई, नहीं ना। राम नाम हमेशा सत्य है, लेकिन इस सत्य वस्तु को हमें अपनाया नहीं, अभी नाम को लिया नहीं अभी तक। और जो शरीर, जिसका शरीर छूट गया, वो बोलता है क्या, नहीं बोलता है।
कौन बोलते हैं? जो लेकर जा रहा है वो खुद को समझा रहा है। भाई कैसा व्यक्ति था, एक बार भी हरि नाम नहीं लिया। हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, समझ लो संसार में सब कुछ झूठा है, संसार कुछ भी नहीं, मिथ्या संसार में हम पड़े हैं। इतना बोलते बोलते जाएंगे केसी घाट तक, यहाँ तो केसी घाट है तो वो स्मशान घाट तक जाएंगे, तब उसको जलाने का पहले चिंता करेंगे, चलो भाई हो गया, जल्दी चलो, काम पड़ा है, दुकान खोलना है, ये करना है, इतने जल्दी में भागेंगे। और थोड़ी समय दुख का महसूस होगा, इसके बाद इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। थोड़ी समय के लिए हमको महसूस होता है, लेकिन हम जानना चाहिए थोड़ी से भगवान का नाम, इसलिए कहते हैं निमिषे मात्र मुखे न बोलू हरि। थोड़ी समय के लिए तो हरि नाम करें। संसार में किसी को बोलो भाई एक माला कर दो, बोला समय कहाँ है, समय नहीं। भगवान 24 घंटा दिया किसके लिए? 24 घंटा 10 मिनट एक माला जपने के लिए समय नहीं। फिर क्या कहते हैं? नाश हेतु को किंपा आचू आबुरी, मतलब नाश है, ये शरीर नाश होने वाला, और शरीर का प्रति कितना आसक्ति, और शरीर मिला है प्रभु का भक्ति करने के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए। मनुष्य शरीर कोई उद्देश्य के लिए नहीं, सिर्फ भगवान का शरण पे आने के लिए। मनुष्य के अंदर ये ज्ञान और बुद्धि है ना, इसलिए तो कहते हैं कलिजुगे जप तप नाही कौन तंत्र, प्रकाशिले महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र। कलिजुग में ना तप है ना जप है, वही तंत्र। इसलिए तो कहते हैं कलिजुग में क्या होता था, पहले सत्ययुग में सब कुछ मंत्र का द्वारा होता था। सब कुछ क्या होता था? मंत्र का द्वारा, हर चीज मंत्र से काम किया जाता था। लेकिन थोड़ी समय जाने के बाद मंत्र कुछ काम नहीं किया, मंत्र कुछ काम नहीं किया, और लोग को क्या किए? तंत्र से कुछ करना चालू किया, तंत्र। और तंत्र भी कुछ दिन काम किया, और फिर मंत्र काम नहीं किया, तंत्र काम नहीं किया। इसका बाद कुछ दिन का बाद है जंत्र। लोग देखते हैं ना, लक्ष्मी जंत्र, ये जंत्र वो जंत्र, कितना बेच रहा है जंत्र से। और फिर जंत्र से कुछ दिन काम चल पड़ा। लेकिन अभी कलि युग में ना मंत्र काम कर रहा है, ना तंत्र काम कर रहा है, ना जंत्र काम कर रहा है, सिर्फ एकमात्र षड्यंत्र में काम चल रहा है। सिर्फ कलि युग में षड्यंत्र। अब देखिए प्रत्येक जगह पे यही चलता है। लेकिन शास्त्र में प्रमाण देते हैं जो हरिनाम महामंत्र है, और इसी महामंत्र को स्वयं महाप्रभु गोलोक से लेकर आए, गोलोक से लेकर आए। इसलिए तो कहते हैं एनेची औषधि माया नाशी बारे लगी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्हें मांगी। मांग कर मंत्र लेना चाहिए, साधु का चरण पे जाना चाहिए। इसलिए तो हम कभी जब दीक्षा लेते हैं ऐसे हाथ फैलाते हैं ना, तो वो गुरु माला देता है, माला देते हैं उसमें नाम जपने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, बहुत लोग को प्रश्न कहते हैं माला से क्यों नाम जपना है, हम ऐसा कर देंगे, हमें मन से कर देंगे। आप लोग को तो एक्सपीरियंस होगा, बहुत लोग जो भी प्रचारक होते हैं तब उनको पूछा जाता है, बहुत लोग अलग अलग लोग मिलते हैं, माला लेकर बैठ गए, हमें मन से कर देंगे। हम उनको उत्तर देते हैं भाई मन से खा लो, पेट भर जाएगा। बोला मैं मन से खा रहा हूँ, आज मन से खा रहा हूँ, इस्कॉन वृंदावन का प्रसाद खा रहा हूँ, पेट भर गया, ऐसा मन से सोच लो, हो जाएगा? नहीं। कलि युग में हर चीज़ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अरे स्वयं शिव जी भी माला लेकर बैठे, स्वयं लक्ष्मी के हाथ में देखिए माला लेकर बैठे, स्वयं ब्रह्मा जी के हाथ में देखिए माला है, स्वयं दुर्गा जी देखिए माला भी है उनका हाथ, सभी का हाथ में माला है। क्या हमें देवता लोग को जो भी है, ये लोग भी देवता लोग भी भगवान का कृष्ण का दास बन के सेवा करते हैं, और सभी लोग भी भगवान का नाम जप रहे हैं माला से। और हम देवता लोग से क्या बड़े हैं? हमें माला नेला नहीं चाहते हैं, नाम जपना नहीं चाहते हैं। ये लोग भी नाम जप रहे हैं, देवता लोग भी नाम जप रहे हैं, तो हम मनुष्य होके। इसीलिए यहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु आके ये नाम दिए, तो
तब कहते हैं एनेच औषधि माया नासी बारे लगी हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्हें मांगी। ये जो महामंत्र है ये औषधि है। किस चीज़ के लिए औषधि है? हमको कौन सा बीमार हुआ, हमको कोई बीमार होता है तो हम चला जाते हैं यहाँ पे अपोलो चला जाते हैं, नैती चला जाते हैं और कोई हॉस्पिटल चला जाते हैं, हाँ। लेकिन हमारा ये संसार में जो दवाई देते हैं सिर्फ ये शरीर को ठीक करने के लिए, ये शरीर के लिए दवा दे सकते हैं। लेकिन जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है और ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी जो भवरोग है, ये भवरोग का मेडिसिन कोई अभी तक नहीं निकाला। ये भवरोग का मेडिसिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु कलियुग में हर व्यक्ति के लिए एक ही डॉक्टर है, चैतन्य महाप्रभु एक ही डॉक्टर है, वो मेडिसिन लेकर आया है। सारा जगत का जितने सब मरीज है सभी को देखे, ये जन्म मृत्यु चक्र से छुटाने के लिए है। इसीलिए कहते हैं ये औषधि है, ये औषधि को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। जिसी प्रकार डॉक्टर मेडिसिन के साथ कुछ जो परहेज करता है, तब ये हरि नाम का साथ भी हमारा परहेज भी है। श्रीमद् भागवत के श्लोक है, श्रीमद् भागवत में कहते हैं तब वो परहेज क्या है? द्यूतम पानम स्त्रियो सोना जत्र अधर्म चतुर्विधा। ये चार अधर्म को त्याग करके हरि नाम लो, बस सिंपल है। ये क्या है? परहेज है। तब जाके दवा काम करता है। दवा को पान करने का, हरि नाम लेने का। इसलिए तो कहते हैं हरि नाम की रस अच्छी पाना कला लोग को सिना जाने चाहिए। उड़िया भाषा जो पान करता है वो जानता है हरि नाम का रस क्या है। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव। कृष्ण नाम का महामंत्र का यही तो स्वभाव है, इसका स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है, प्रत्येक जीव का स्वभाव होता है। उसी प्रकार हरिनाम का स्वभाव क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति ये नाम जपेगा उसका अंदर भाव उपजेगा, भाव प्रकट होगा। प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए ये महामंत्र का ये स्वभाव है। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्तो शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्रेम गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मजन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उद्गम करा सकता है। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन कराता है। अंततः उसे कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में ऐसे लग जाता है मानो प्रेम के महासागर में निमग्न हो। कितने अच्छा चीज जो कि चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में भी कहा जाता है। इसीलिए ये सब कुछ हमको पाठ करना चाहिए। जब भी एक ही लास्ट में एक ही श्लोक कहता हूँ, ये कहते हैं बृहत भागवत में, जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारे वीरमति निज धर्म ध्यान पूजाति यत्नम कथम अपि शत्रुदात मुक्तिम प्राणिनाम जात परम मृतम एकम जीवनम भूषणम में। समस्त आनंदमय कृष्ण नाम की जय हो, भगवान कृष्ण नाम की जय हो। जो भक्त सारे धार्मिक कर्म ध्यान तथा पूजा को छुड़ा देता है, यदि जीव एक बार भी जिस तिस भांति नामोच्चारण करता है तो वह नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है। कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ अमृत है, यह तो मेरा प्राण तथा एकमात्र संपत्ति है। इसलिए भक्त को इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए, मेरा प्राण क्या है? कृष्ण नाम। मेरा संपत्ति क्या है? भगवान कृष्ण मेरा प्राण है। इसीलिए भगवान का नाम प्रेम से
आस्वादन करना चाहिए, मतलब नाम को जपना चाहिए जितना हो सकता है। हमको शिला प्रभुपाद का है 16 माला, ठीक है, हमको जितना हो सकता है, ये कि संकल्पबद्ध है, संकल्प लेकर हमको करना चाहिए। जिस प्रकार अभी पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम महीना में लोग को किसी भी धाम, किसी भी तीर्थ, किसी भी मंदिर में रह के और भगवान का भक्ति कर रहा है। और ज़्यादा भक्ति करने के लिए पुरुषोत्तम का महात्म्य में कहा गया, पुरुषोत्तम महात्म्य में यह कहा गया ज़्यादा भक्ति करने के लिए इसका 16 गुना और बढ़ जाता है, 16 गुना और बढ़ जाता है। इसीलिए हमें वृंदावन धाम में जब रह रहे हैं, इस प्रकार हमें भगवान का शरण पे रह के भगवान का नाम जपना चाहिए। और ये नाम का महत्व हर जगह पे हर व्यक्ति को समझाना चाहिए, हर व्यक्ति को बताना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत महिमा में कहते हैं, भागवत के लास्ट श्लोक, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करने से मात्र से दुख मिट जाता है, भगवान को प्रणाम करने मात्र से दुख मिट जाता है। लेकिन पाप नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशनम, संपूर्ण पाप भगवान नाम से घट जाता है। अभी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है हमारा पाप घट रहा है कि नहीं घट रहा है, सही ना। कुछ लोग भक्त लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं, मैं नाम तो कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है पाप घट रहा है कि नहीं घट रहा है। मन में बहुत सारा अलग अलग विचार भी आ जाता है। लेकिन भागवत जितने सब स्तुति किए है ना, अलग अलग स्तुति किए, कोई कामना रख के भी भगवान का नाम ले, फिर भी भगवान ये कामना को नहीं देखते हैं। आप स्तुति में देखेंगे, हाँ, प्रचेता लोग को क्या स्तुति की है, प्रचेता लोग। फिर नाभि और मेरुदेव पुत्र रूप में पाने के लिए ऋषभदेव आए, ये भी स्तुति है, पुत्र को पाने के लिए। और स्वयं कर्दम मुनि स्तुति किए, हाँ, किसको पाने के लिए, वो भी स्तुति किए हैं। हाँ, पत्नी तपस्या के कितने साल तपस्या किए सिर्फ पत्नी को प्राप्त करने के लिए। ये सब नहीं देखा जाता है। हमारा मन बुद्धि इसी प्रकार है, इस कामना से स्तुति कर रहा था, इनका ये कामना है, ये नहीं देखना चाहिए। भगवान ये चीज़ को नहीं देखते हैं। संसार का लोग ये चीज़ देखेंगे, संसार जो कर्मी लोग हैं, जिनका भगवान का बारे में कोई ज्ञान है नहीं, उनको ये चीज़ दिखाई देगा। सभी स्तुति भागवत में इतनी स्तुति है, 96 स्तुति है, सभी स्तुति में यही है। और सभी स्तुति में कहते हैं भक्ति करना, भक्ति करना। और भगवान जब प्रकट हो जाते हैं सभी का सामने, प्रचेता लोग का सामने प्रकट हुए, महाराज पृथु का सामने जब भगवान प्रकट होते हैं, पृथु महाराज स्वयं सत्यावेश बता रहे हैं। और क्या मांगते हैं मालूम है? 10 लाख कान मांगते हैं भगवान से। रूप गोस्वामी कहते हैं, हाँ, 1 लाख जीवा दे दो मेरा को, जो कि मैं भगवान का गुण कीर्तन करते रहूँगा। और पृथु महाराज कहते हैं 10 लाख कान चाहिए, जो कि मैं भगवान का नाम को सुनते रहूँगा, भागवत, हाँ, कथा सुनते रहूँगा। भगवान जब भी प्रकट होते हैं, ये जिसी प्रकार ध्रुव महाराज का भी स्तुति है, प्रहलाद महाराज का स्तुति है, हर व्यक्ति मांगता है भक्त संग। सिर्फ एक ही है, भक्त संग। शुद्ध भक्त का मुख से जब उच्चारण होता है, शुद्ध भक्त का मुख से जब हरिनाम निकलता है, व्यक्ति का हृदय को विदुरित कर देता है, उसका अंदर का कल्मशता को नष्ट कर देता है। तब व्यक्ति, इसलिए हरिनाम की महिमा बहुत शास्त्र में वर्णन है। तब इसी प्रकार दिया गया है। एक श्लोक आपको सामने बताता हूँ। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रचारक है, ये प्रचारक ये श्लोक को याद रखना चाहिए। ये श्लोक, क्योंकि लोग कहते हैं तुलसी कंठी क्यों धारण करना है, नाम क्यों लेना है, और जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है वो क्या है? ब्रह्म राक्षस। ललाटे तिलकम नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, हृदय गोविंद नास्ति स नर ब्रह्म राक्षस।
कहते हैं ललाट तिलकम नास्ति, जिनका ललाट में सिर में तिलक नहीं, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, जिसका गला में तुलसी माला 3 राउंड त्रिकंठिका नहीं है, हृदय गोविंद को धारण नहीं किया। हृदय गोविंद को धारण मतलब मुख में भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। स नर ब्रह्मराक्षस, वो व्यक्ति क्या है, ब्रह्मराक्षस का साथ तुलना किया गया। अब सोचिए, तो उनको तो बताइए कम से कम, हम लोग जितने सब इधर प्रचार को बैठे लोग को बताइए कम से कम तिलक तो लगाएं, कंठे तुलसी माला लगाएं और नाम तो ले, इतना ही तो कर लें। अरे जम फांस से, जम बंधन से मुक्त हो जाएगा, कम से कम इतना तो कर लेंगे। जम बंधन से, जमन तो नहीं पकड़ेगा, तुलसी माला देखेगा, तिलक देखेगा, वो भाग जाएगा, भाग जाएगा। भगवान का नामाश्रित हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गौनिताई की, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की, संवेद गौर भक्त वृंद की, पुरुषोत्तम आस की। जय जय श्री राधेश।